हेलो दोस्तों, मैं अंकुर चानी। आज आपको लेकर आया आपका अपना यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम रिएक्ट के एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट रिएक्ट जेएस क्या होते हैं और क्यों हम इन्हें यूज करते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा ताकि आप प्योर कंपोनेंट को रिएक्ट जेएस में उसकी क्या पोजीशन है, कैसे उसे यूज कर सकते हैं, या हम उसे क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, वो हम मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात करी थी रिएक्ट फ्रेगमेंट के बारे में, जो कि हम रिएक्ट जेएस में यूज करते हैं। रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या होता है और कैसे कैसे मैंने उस वीडियो में मैंने इसे यूज करना सिखाया था। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज आइकन पे क्लिक करके वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है प्योर कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। तो जैसा कि आपने देखा है कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला प्योर कंपोनेंट रिएक्ट जेएस। आपने प्योर कंपोनेंट में काम भी किया होगा और कई लोगों को प्योर कंपोनेंट क्या होता है शायद पता ना हो। तो चलिए आज आप और मैं दोनों मिलकर देखेंगे कि प्योर कंपोनेंट क्या चीज होती है। तो प्योर कंपोनेंट, जैसा कि आपको पता है, प्योर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जो कि स्टेट या प्रॉप चेंज होने पे री रेंडर होता है। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपको पता है कि जब भी कोई हमारी कंपोनेंट में स्टेट या प्रॉप चेंज होती है तो वो हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करती है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई वैल्यू या प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तब भी हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो क्लास कंपोनेंट की तो जो ये प्योर कंपोनेंट है ये हमारी क्लास कंपोनेंट में यूज होता है। अब जहां तक कि फंक्शनल कंपोनेंट की बात है, ये फंक्शनल कंपोनेंट हम यूज वहाँ हुक की यूज होते हैं और उसका नाम है यूज मेमो। वहाँ यूज मेमो नाम के हुक को यूज करते हैं, जो हम यहाँ क्लास कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट यूज करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ प्योर कंपोनेंट में। मैं आपको स्टेट के साथ कैसे यूज करते हैं और साथ ही उसे प्रॉप्स में क्या क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि प्योर कंपोनेंट हमें डॉक्यूमेंटेशन में क्या दिखाता है और क्या डॉक्यूमेंटेशन में इसकी डेफिनेशन है। तो चलिए देखते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन। तो हम ओपन कर लेते हैं लिंक react.dev और मैं यहाँ प्योर कंपोनेंट टाइप कर लेता हूँ। आपको यहाँ प्योर कंपोनेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पेज रिएक्ट के .dev डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। डेवलपर के लिए बनाई गई है जो रिएक्ट ने हमें दी है, जिसमें एक एक डेफिनेशन हमें मिल जाएगी हर चीज़ की जैसे हमें रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्योर कंपोनेंट के बारे में, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्योर कंपोनेंट की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है और ये बताया हुआ है कि प्योर कंपोनेंट इज सिमिलर टू कंपोनेंट बट इट स्किप्स री रेंडर फॉर सेम प्रॉप्स एंड स्टेट। मतलब ये क्या प्योर कंपोनेंट क्या करता है, प्योर कंपोनेंट री रेंडर को स्किप कर देता है अगर उसकी प्रॉपर्टी जो उसे मिल रही है वो सेम हो या उसकी स्टेट जिसमें वो ऐड हो रखा हो वो सेम हो, तो वो री रेंडर नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपको भी पता है कि कंपोनेंट री रेंडर करता है कब, जब उसकी प्रॉपर्टी या स्टेट चेंज होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर इसकी स्टेट या प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो रेगुलर कंपोनेंट में भी वो री रेंडर करता रहेगा। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे प्रॉप्स और स्टेट में एक रेगुलर कंपोनेंट कैसे उसकी क्या परफॉर्म करता है और एक प्योर कंपोनेंट उसकी क्या क्या आउटपुट देता है। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि एक एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको स्टेट्स के थ्रू करके दिखाऊंगा एक प्योर कंपोनेंट और एक रिएक्ट रेगुलर कंपोनेंट क्या डिफरेंस होता है, फिर मैं इसे प्रॉप्स के साथ आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा ये पेज ओपन हो रखा है। यहाँ मेरा एक पेज भी है। मेरा एक पेज मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। ये लिखा है मैंने कि व्हाट इज मेरे प्योर कंपोनेंट, आज हम बात कर रहे हैं। तो ये मेरा एक विजुअल स्टूडियो कोड है। तो जहाँ तक बात है, पहले हम चेक करेंगे एक रेगुलर कंपोनेंट और प्योर कंपोनेंट में विद द हेल्प ऑफ स्टेट। अब पहले हम स्टेट की बात करेंगे, बाद में हम प्रॉप्स की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्टार्ट। अब इसमें क्या करेंगे, जो आपको जैसे कि मैंने बताया कि प्योर कंपोनेंट जो होता है वो क्लास कंपोनेंट की में यूज होता है। तो यहाँ मेरे पास ये जो कोड है ये पहले से फंक्शनल कंपोनेंट में बना हुआ है। तो पहले हम इस कोड को एक उसमें क्या कहते हैं क्लास कंपोनेंट में चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं इसे क्लास कंपोनेंट में। तो मैं एक क्लास लूंगा, मैं क्लास नाम लूंगा और क्लास ऐप लूंगा, एक्सटेंड करूंगा और कंपोनेंट चेंज करूंगा कंपोनेंट क्लास में और करूंगा कंस्ट्रक्टर। ओपन करेंगे इसे और ऊपर को कॉल करेंगे और मैं दिस डॉट स्टेट मैं लूंगा। यहाँ मैं अकाउंट की वैल्यू लूंगा। मैं पहले मैं आपको ये मैं अभी के लिए इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और ये वो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर ये हो गया, इसके अंदर हमारा मेथड बनेगा रेंडर। रेंडर मेथड के अंदर बनेगा हमारे एक रिटर्न मेथड, जहाँ हम अपने
कोड को डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, अभी पैराग्राफ में काउंटर की वैल्यू को डिस्प्ले करवाता हूँ। वो कैसे करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। तो चलिए देखते हैं क्या पेज हम पे, क्या हमारा पेज क्या शो कर रहा है। तो रिलोड करते हैं अपने पेज को। ठीक है, काउंटर वैल्यू 0 आ रही है। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें विजिबल भी रहे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं काउंटर वैल्यू 0 है। ठीक है, ये एक रेगुलर कंपोनेंट है क्योंकि हम इसे कंपोनेंट से लोड कर रहे हैं। ये क्लास कंपोनेंट है, ऐप बनाई है मैंने। अब मैं क्या करूंगा, एक बटन क्रिएट करूंगा। ये पहले मैं आपको एक रेगुलर कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैं पहले एक बटन बनाता हूँ और एक इसमें इंक्रीमेंट ऐड करता हूँ। फिर मैं इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बनाऊंगा और दिस डॉट इंक्रीमेंट। ठीक है, और मैं यहाँ इसे डिक्लेयर करूंगा फंक्शन को इंक्रीमेंट। एक फैट एरो फंक्शन बनाएंगे हम और इसकी वैल्यू को दिस डॉट सेट स्टेट करेंगे और काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे स्टेट डॉट काउंट +1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अभी तक हमने क्या किया। मैंने पहले एक पहले एक फंक्शन कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट में चेंज किया रिएक्ट से। फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया सुपर में, स्टेट में मैंने काउंट की वैल्यू को 0 सेट किया और एक बटन बनाया और उसके इंक्रीमेंट में मैंने इसकी इंक्रीमेंट वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। मैं ये अभी जो है एक रेगुलर कंपोनेंट है। तो चलिए देखते हैं कि रेगुलर इसके अंदर मैं एक मैसेज और डिस्प्ले करवा देता हूँ, कंट्रोल डॉट वॉर्न। ठीक है, तो वार्निंग मैसेज, इट इज अ रेगुलर कंपोनेंट। ठीक है, सेव करूंगा और चलाता है। चलिए चलता है अपने पेज की तरफ और मैं कंट्रोल ऐप ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट टाइम पे लोड हुआ तो ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, रीलोड करूंगा, डिस्प्ले हुआ और अब हम इंक्रीमेंट की वैल्यू को क्लिक करेंगे। देखिए आपकी इंक्रीमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है और यहाँ भी ये कंपोनेंट हमारा रीरेंडर होता है। हमें इसमें हमें कोई इशू नहीं क्योंकि हमारी स्टेट चेंज हो रही है तो इसलिए हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होता है। ठीक है, अब क्या हो कि अगर मैं इस काउंट की वैल्यू को अपडेट ही ना करूँ, मान लीजिए मैंने 1 की जगह मैंने फॉर एग्जाम्पल इसे मैंने 0 ही कर दिया। अब क्या होगा, क्या अब भी रेगुलर कंपोनेंट में हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होगा? तो चलिए देखते हैं, चलते हैं कोड की तरफ और रीलोड करते हैं। फर्स्ट टाइम पे आप हमेशा जब माउंटिंग होगी तो ये लोड होगा। अब क्लिक चेंज करेंगे और जब इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपकी वैल्यू यहाँ चेंज नहीं हो रही लेकिन आपका कंपोनेंट वापस के में रीरेंडर होता है। ये जो फंक्शनैलिटी मैं आपको शो कर रहा हूँ ये एक रेगुलर कंपोनेंट की है। ठीक है, रेगुलर कंपोनेंट क्या कर रहा है, यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ फिर भी ये कंपोनेंट हमारा रीरेंडर होता है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, कई बार आता होता है हमारा कंपोनेंट कुछ बड़ा हो, कुछ ज़्यादा, इससे की वजह से हमारी एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस इशू आ सकता है। तो इस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, अब हम, ये तो था रेगुलर कंपोनेंट का एग्जांपल जो मैंने आपको शो किया। अब हम बात करेंगे एक प्योर कंपोनेंट की। तो चलिए इसी रेगुलर कंपोनेंट को प्योर कंपोनेंट में चेंज करते हैं अभी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस कंपोनेंट की जगह मैं प्योर कंपोनेंट को यूज करूँगा। तो यहाँ मैं कंपोनेंट हटा के प्योर कंपोनेंट ऐड करूँगा। ठीक है, अभी हमें कंपोनेंट की जरूरत नहीं है और कंपोनेंट को ये मैंने सेव किया और ये मैंने इसे प्योर कंपोनेंट, रेगुलर की जगह मैंने प्योर कंपोनेंट ऐड कर दिया और मैं अपने अकाउंट की वैल्यू को अभी के लिए वापस वैसे ही कर देता हूँ जैसा मेरा पहले था। ठीक है, ताकि डिफरेंस आपको पता चले। सेव कर दिया, तो चलिए चलते हैं अपने पेज की तरफ। रीलोड हुआ, अब हमारा ये प्योर कंपोनेंट है। ठीक है, तो मैं जैसे इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो हमारी स्टेट और प्रॉप स्टेट चेंज हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, हमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, हमारा प्योर कंपोनेंट रीएंटर होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसकी वैल्यू को एक स्टैटिक वैल्यू दे दूंगा। मे बी मैं इंक्रीमेंट नहीं करना चाहता, मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू को 1 दे दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो अब क्या होना चाहिए प्योर कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम पे तो रेंडर होगा क्योंकि माउंटिंग होगी, तो लेकिन उसके बाद नहीं होना चाहिए। रिलोड करता हूँ, फर्स्ट टाइम पे हुआ। ठीक है, जब मैं इंक्रीमेंट पे डबल क्लिक करता जाऊंगा तो एक बार इंक्रीमेंट होगा, लेकिन ये देखिए आप, एक बार ये लोड हुआ उसके बाद ये वैल्यू, ये देखिए आप जितनी बार क्लिक करोगे देखिए आपका यहाँ भी कोई भी मैसेज नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि आपका वो कंपोनेंट की वैल्यू को प्योर कंपोनेंट क्या करता है, जो करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू को दोनों को मैच करता है। अगर उनमें कोई डिफरेंस आता तभी वो कंपोनेंट को रीरेंडर करेगा, नहीं तो वो रीरेंडर नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे प्योर कंपोनेंट में मैं जितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ कंसोल पे कोई मेरा मैसेज या जो मेरा मैसेज यहाँ मैंने दिया था प्योर कंपोनेंट वो नहीं आ रहा है। तो ये एक एग्जांपल था प्योर कंपोनेंट का स्टेट में कैसे काम करता है। आई होप इस दूसरे वाली इसी में मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि प्योर कंपोनेंट
प्रॉप्स में कैसे काम करते हैं और रेगुलर कंपोनेंट, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे प्रॉप्स के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो अभी तक हमने स्टेट्स के बारे में बात की कि प्योर कंपोनेंट और रेगुलर कंपोनेंट स्टेट कैसे हैंडल होती है। तो अब हम बात करेंगे प्रॉप्स पे आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। अब मैंने वो सब चीज़ें हटा दी हैं, मैंने यहाँ से काउंटर हटा दिया और मैं दो फाइलें बनाऊंगा, एक रेगुलर कंपोनेंट और एक क्लास प्योर कंपोनेंट का। तो पहले हम रेगुलर कंपोनेंट की मैं एक चीज़ बना लेता हूँ, मैं एक क्लास बना लेता हूँ और एक्सटेंड करवाऊंगा कंपोनेंट से। ठीक है, एक रेगुलर कंपोनेंट को करवाऊंगा कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमें इसे भी कंस्ट्रक्टर की वजह से ज़रूरत नहीं है, हम कंस्ट्रक्टर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली रेंडर मेथड दे सकता हूँ और इसके अंदर मैंने एक रिटर्न मेथड पास ऑन करूँगा जिसमें मैं div पास करूँगा और यहाँ मैं अपना एक प्योर रेगुलर कंपोनेंट और यहाँ मैंने एक बी आर में यहाँ मैं एक दूंगा अपनी प्रॉप्स की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे प्रॉप वैल्यू। तो वो कैसे हैंडल होगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट काउंट। ठीक है, अभी ये वैल्यू आएगी और इसे एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और रेगुलर कंपोनेंट। ठीक है, इस रेगुलर कंपोनेंट को मैं एक रेगुलर कंपोनेंट और एक प्योर कंपोनेंट बनाएंगे, प्योर कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या करूँगा, क्लास करूँगा प्योर, क्लास प्योर कंपोनेंट एक्सटेंड कंपोनेंट। ठीक है, और रेगुलर कंपोनेंट की जैसे ही मुझे यहाँ एक रेंडर मेथड कॉल करूँगा और उसके अंदर मैं रिटर्न मेथड कॉल करूँगा और रिटर्न मेथड के अंदर मैं एक डिव ओपन करूँगा और पी में एक प्योर कंपोनेंट लिख लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक बी आर लाइन देके यहाँ मैं एक उसकी प्रॉप वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊँगा। तो क्या करेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट हम लेंगे काउंट। ठीक है, अभी काउंट की हम वैल्यू को मैं पाऊंगा कि कैसे डिस्प्ले होगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और प्योर कंपोनेंट। ठीक है, प्योर कंपोनेंट। ठीक है, हम इन दोनों कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट में रिलोड करेंगे, ऐप करेंगे लोड करेंगे। ठीक है, पहले क्या करूंगा, मैं रेगुलर कंपोनेंट को लोड करूंगा और सेव करूंगा। ठीक है, और मैं फिर प्योर कंपोनेंट को लोड करूंगा और सेव करूंगा। ठीक है, चेक करते हैं कि हमें कोई इशू तो नहीं आ रहा पेज पे। ठीक है, अभी हमें कोई वैल्यू नहीं है, प्रॉप वैल्यू स्टेट वैल्यू हमें कोई नहीं है क्योंकि हमने वैल्यू पास ऑन नहीं करी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, काउंट में इसकी वैल्यू को पास करता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, और इसी वैल्यू को मैं पास ऑन करता हूँ नीचे पैरामीटर में। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0 सॉरी। तो ये देखिए आपको वैल्यू दोनों 0 मिल गई। ठीक है, रेगुलर कंपोनेंट आपका प्योर कंपोनेंट। ठीक है, ये इंक्रीमेंट, हाँ ये बटन क्लिक है। रेगुलर कंपोनेंट को मैं एक H1 टैग में दे सकता हूँ ताकि कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हमें टेक्स्ट में लगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हाँ ठीक है, रेगुलर कंपोनेंट हम H3 दे सकते हैं, H3 और H3 मैंने यहाँ दिया और ऐसे हम प्योर कंपोनेंट में H3 दे दूँगा ताकि मैं इसके डिफरेंस को हम अच्छी तरह देख पाए। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि हमने क्या करा, हमने एक रेगुलर कंपोनेंट बनाया, एक प्योर कंपोनेंट और इसकी प्रॉपर वैल्यू को शेयर कर दिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो रेगुलर कंपोनेंट क्या है, रेगुलर कंपोनेंट आप देखेंगे एक रेगुलर सिंपल कंपोनेंट के रेगुलर कंपोनेंट से बना, प्योर कंपोनेंट यहाँ एक प्योर हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो प्योर कंपोनेंट मैंने लोड किया और सेव किया, यहाँ मुझे प्योर की रिक्वायरमेंट है तो मैंने प्योर ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, सेव किया, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये प्योर कॉम्प पहले से ही उसमें आ रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, हम इसे रीनेम कर लेते हैं अब। ठीक है, तो मुझे होम पेज पे भी ये प्योर कॉम्प चेंज करना पड़ेगा और यहाँ भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे कोई इशू नहीं आना चाहिए पेज पे। ठीक है, हाँ अब हमें कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, रीलोड करेंगे, हमें कोई इशू नहीं आया। ठीक है,
तो अभी क्या करते हैं हम इसके इंक्रीमेंट की पे इसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस प्लस वन। अच्छा, एक चीज़ और है, मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए इसमें मुझे एक मैसेज भी लगाना पड़ेगा। कंट्रोल डॉट वन मैं करूँगा रेगुलर कंपोनेंट कॉल्ड, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हमारा कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है या री-रेंडर होता है। प्योर कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे, इसे मैं यहाँ लिख दूंगा प्योर कंपोनेंट। ठीक है, सेव करते हैं और मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, बटन क्लिक पे हमारा फंक्शन कॉल होगा। तो चलिए चलते हैं हमने रीलोड की तरफ। ठीक है, हमारा रेगुलर फर्स्ट टाइम पे लोड हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अभी क्या हो रहा है, अभी इन बटन की इंक्रीमेंट की इसकी वैल्यू चेंज होगी दोनों की, ठीक है, क्योंकि हमने काउंट प्लस वन किया है। तो चेक करेंगे, देखिए वैल्यू चेंज हो रही है। और ये थोड़ा मैं इधर दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसे बड़ा भी कर लेता ताकि आप अच्छे से इसे देख पाए। ठीक है, तो रीलोड कर लेता हूँ ताकि अच्छे से देखिए प्योर कंपोनेंट फर्स्ट टाइम पे लोड हुआ, और जैसे मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा, देखिए रेगुलर कंपोनेंट कॉल्ड, प्योर कंपोनेंट कॉल्ड। ठीक है, ये आपके कॉल्ड हो गया। ठीक है, और आपका जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट करोगे ये आपकी कॉल होती जाएगी। हमें कोई इसमें इशू नहीं, दोनों कंपोनेंट हमारे सही चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करके सिंपल एक वैल्यू को जीरो पास ऑन कर दूंगा, जिसमें मैं अपनी वैल्यू को काउंट की बटन के क्लिक पे मैं अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने पेज की तरफ और रीलोड करेंगे। फर्स्ट टाइम पे दोनों लोड होंगे, तो इसलिए हमें दो मैसेज मिलेंगे देखने को। तो हटाएंगे इसे और इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे। आपने देखा कि खाली हमारा रेगुलर कंपोनेंट लोड हुआ है, जबकि प्योर कंपोनेंट हमारा लोड ही नहीं हुआ है। ये देखिए, आप ये देखिए मैंने 3 बार किया। आप हमेशा यहाँ देखो, आपको रेगुलर कंपोनेंट कॉल्ड, रेगुलर कंपोनेंट कॉल्ड, रेगुलर कंपोनेंट कॉल्ड, रेगुलर रेगुलर रेगुलर, आपको रेगुलर ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको प्योर कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्योर क्या करता है, उसने पुरानी वैल्यू और अपनी प्रीसीडिंग वैल्यू और करंट वैल्यू को मैच करता है। अगर उसमें वैल्यू में डिफरेंस मिले तभी वो कॉल होगा, नहीं तो रेगुलर कंपोनेंट की तरफ नहीं तो कॉल नहीं होगा। लेकिन रेगुलर कंपोनेंट क्या करता है, कोई भी अपडेट चेंज होगी तो हमेशा वो रिरेंडर करता रहेगा। तो इस तरह से आपको, इस तरह से प्योर कंपोनेंट और रेगुलर कंपोनेंट में प्रॉप्स ऐसे चेंज होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे हम प्योर कंपोनेंट रिएक्ट में यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा सकते हैं। अगर आपको कोई इशू है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, तो मैं उस पर आप बताऊंगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बना के आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये आप वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।